आयरिश मेडिकल काउंसिल आप गूगल पे टाइप करेंगे और आयरिश मेडिकल काउंसिल की वेबसाइट पे क्लिक करके वेबसाइट ओपन करेंगे। यू कैन सी आप लोग डॉक्टर्स लॉगिन में जाएंगे। बिकॉज आई हैव ऑलरेडी हैव एन अकाउंट है तो मैं डायरेक्ट इसको लॉगिन करूँगी। आप पहले अपना न्यू अकाउंट वहाँ पे बनाएंगे। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन डॉक्टर्स लॉगिन, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशंस, और आप हैं जी फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट तो यू विल क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट्स, क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, स्क्रॉल डाउन। अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने सारी गाइडलाइंस भी आ गई हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस सारा आपके सामने है। यू कैन सी, आप इसको अच्छे तरह से एक बार रीड कीजिएगा। फिर उसके बाद आता है डिवीजन्स ऑफ द रजिस्टर ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं कि आपने कौन से रजिस्ट्रेशन में अप्लाई करना है। सो यू गाइज विल अप्लाई फॉर द जनरल रजिस्ट्रेशन। आप लोग किसी और रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, ना ट्रेनी के लिए ना ही स्पेशलिस्ट के लिए। और स्पेशलिस्ट के लिए ये बात कि पाकिस्तान की कोई भी फेलोशिप यहाँ पे नहीं मानी जाती, रिकग्नाइज नहीं है, एक्सेप्ट FCPS एनेस्थीजिया। सो एनेस्थीजिया वालों के लिए गुड न्यूज़ है कि वो यहाँ पे एज ए स्पेशलिस्ट रजिस्टर हो सकते हैं। और जो पीड्स वाले हैं FCPS पीड्स, वो भी यहाँ पे रिकग्नाइज नहीं है, एक्सेप्ट इस बात के कि जो पीड्स का FCPS है उसको यहाँ पे जो इनका एक पीड्स का MRCP एग्ज़ाम होता है उसका जो पार्ट A है उसके लिए जस्ट एग्जाम कर दिया जाता है, अदरवाइज उसकी फुल स्पेशलिस्ट रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती। सो यू गाइज विल क्लिक ऑन द जनरल रजिस्ट्रेशन। पाकिस्तानी है तो आप इसमें देखिएगा कि आपको कौन से रेलेवेंट लिंक पे क्लिक करना है। इफ़ यू आर अ यूरोपियन यूनियन, नो, यू आर अ नॉन यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया ट्रेंड डॉक्टर, सो यू विल क्लिक ऑन दिस ऑप्शन। आपके सामने ये पूरा एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। एक गाइडलाइन का पेज आपके सामने ओपन हो गया। आपके सामने एप्लीकेशन प्रोसेस भी बताया हुआ है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, सो आपने इस लिंक पे क्लिक करना है। इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अकाउंट, इसके थ्रू आपने अप्लाई करना होगा। आप अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड यहाँ डालेंगे। देख सकते हैं कि यहाँ मैंने एक लिंक दिया हुआ है, आप ये लिंक डालेंगे और इसके थ्रू आप अपना अकाउंट इस्टेब्लिश करेंगे आयरिश मेडिकल काउंसिल की वेबसाइट पे और फिर लॉग इन करेंगे। अब आप देखें कि आपको अप्लाई किस रूट के थ्रू करना है। सो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस और इक्विवेलेंट इंटर्नशिप रूट के थ्रू आपने अप्लाई करना है। आप देखेंगे आपके सामने एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। मे बी 9 to 10 पेजेस का वो एप्लीकेशन फॉर्म होता है, लेकिन आपने रिलैक्स रहना है। आप इसको फिल कीजिएगा चंक्स में, आप 2 to 3 पेजेस फॉर्म के फिल कीजिए, रिलैक्स करें, रेस्ट करें, उसको सेव कर दें इन्फॉर्मेशन को। फिर नेक्स्ट टाइम पे आप दूसरे पेजेस में इन्फॉर्मेशन फिल इन करें, उसे सेव करें, और जब आप 100% श्योर हो कि आपने करेक्ट इन्फॉर्मेशन फिल इन की है तब उसको सबमिट कीजिएगा। सो आप इसके दौरान आप यू कैन आस्क मी और यू कैन आस्क एनीवन फॉर हेल्प। अगर आपको कोई बात नहीं समझ आ रही, थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन्स आएंगी, आपको नहीं समझ आ रहा होगा कि आपको इस फॉर्म में इस जगह पे क्या फिल करना है, सो आपने बहुत ध्यान से सोच समझ के इस फॉर्म को फिल करना है, लेकिन परेशान नहीं होना। अब रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आप फिल कर चुके हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप अपने एक्सपीरियंसेस मेंशन कर रहे होंगे उनको देखिएगा। उसमें आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 साल कहीं काम किया और 2 मंथ्स का आपने रेस्ट लिया है, तो आपने ऐसे नहीं करना कि आपने अगला जो जॉब स्टार्ट किया तो उसकी डेट्स मेंशन कर देनी है और वो जो 2 मंथ्स बीच में थे उसको आपने मेंशन नहीं करना। ऐसा नहीं होगा। आपने उन गैप्स को, एज आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो, के वो जो गैप्स हैं आपने उनकी डेट्स भी मेंशन करनी है। लाइक जनवरी फरवरी में गैप आया था, आपने 1 जनवरी से 28 फरवरी तक मेंशन करना है गैप, कि ये गैप किस वजह से था, और उसके आगे उसकी जो स्पेस गिवन होगी उसमें आपने उसका रीज़न मेंशन करना है। कोई भी वैलिड रीज़न हो सकता है। लाइक ये लोग 15 डेज, आई गेस 15 2 वीक्स to 3 वीक्स तक का जो गैप होता है उसके ऊपर वो सिग्निफिकेंट माना जाता है। सो आपने उसका वैलिड रीज़न उस ब्लैक में फिल करना है। जितने भी गैप्स हैं, 2 years के, 3 years के, 4 years के, 5 years के, जितना भी गैप है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने उसका एक वैलिड रीज़न ज़रूर देना है। और सच लिखिएगा, झूठ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है सच। और बहुत ही कम एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो रिजेक्शन की तरफ जाती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो एप्लीकेशंस अप्रूव होती हैं और उनमें लोगों के जस्टिफाइड गैप्स होते हैं। सो डोंट यू गाइज वरी। अब आपने गैप्स भी फिल कर लिए हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आता है ना, वो ये आता है कि आप जब अपना फॉर्म सबमिट कर देंगे, आपको ईमेल आ जाएगी सबमिशन फॉर्म सबमिशन की। आपसे वो डिमांड करेंगे नोटराइज्ड कॉपीज़ ऑफ योर पासपोर्ट एंड IELTS/OET। आपने जो भी दिया, आई होप कि इस टाइम तक आप लोगों का IELTS/OET का रिजल्ट भी आ गया होगा और आपने क्लियर भी कर लिया होगा।
सो आपने दोनों की नोटराइज मीन अटेस्टेड कॉपीज़। सो आपने क्या करना है, अब जिस भी सिटी में है, आपके सिटी में जो कोर्ट है उसके बाहर बहुत सारे ओथ कमिश्नर्स बैठे होते हैं। आपने खुद जाना है, आपने किसी एजेंट के थ्रू हेल्प नहीं लेनी, आप खुद जाएं और थोड़े से पैसों में आप अपने पासपोर्ट और जो रिज़ल्ट कार्ड्स हैं OET/IELTS के, आप जाके उनसे अटेस्ट कराएं। वो आपसे पूछेंगे आपने बाहर के लिए कराना है, आप उन्हें बताइएगा कि आपने बाहर के लिए कराना है और वो आपको अटेस्ट कर देंगे। अब आपने क्या करना है, ये दोनों जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी कॉपीज़ आपने बाय पोस्ट जो है वो आयरिश मेडिकल काउंसिल को भेजनी है। नीचे एड्रेस भी दिया हुआ है, आयरिश मेडिकल काउंसिल का पोस्टल एड्रेस दिया हुआ है, किंगराम हाउस, किंगराम प्लेस, डबलिन, आयरलैंड, और साथ इसका पोस्टल कोड, जैसे पाकिस्तान में कहते हैं यहाँ एयर कोड होता है, इस एयर कोड पे आपने सेंड कर देना। आप किसी भी DHL OCS किसी भी सोर्स के थ्रू इसको भेज सकते हैं। इट विल टेक टाइम, लेकिन चला जाएगा, पहुंच जाएगा। उसके बाद जो है IMC आपको वापस आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव करने के बाद आपको फिर से ईमेल करेगी और वो आपको बताएगी कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो अप्रूवल के लिए जा चुकी है। और वो आपको ये टाइम भी मेंशन करेंगे कि आपकी इतने वीक्स के बाद, लाइक कोई भी वो 3 to 6 वीक्स बताएं आपको। जब मैंने अपनी एप्लीकेशन दी थी तो उन्होंने कहा था कि बहुत ज़्यादा जो है वो सेचुरेशन हुई हुई है, तो इट विल टेक अराउंड 5 months। सो इस तरह डिपेंड करता है, बिकॉज कोविड डेज थे तब, तो कुछ डिफ़िकल्टीज़ हुई, कुछ डिले हुआ था। सो